दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी एक पिक्चर बनानी है और ठीक 21 दिनों के बाद आपको दोबारा अपनी एक पिक लेकर इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करना है और फिर आपको रिजल्ट्स देखने हैं कि इन 21 दिनों में आप कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो मोस्ट पावरफुल स्टेप्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप अपने माइंड को सक्सेसफुल और रिच बनने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आपको पहले दिन से ही यानी आज से ही लेना स्टार्ट करने होंगे और आपको आज से ही उन लिए गए स्टेप्स के रिजल्ट्स भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये वो स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके मैं खुद अपना माइंडसेट बदल पाया हूँ और यकीनन ये दो चीजें आपकी जिंदगी भी जरूर बदल देंगी। फर्स्ट स्टेप है अ शिफ्ट इन योर सेल्फ टॉक कैन लीड टू चेंजेस इन योर बिहेवियर। दोस्तों जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप खुद से बातें कर रहे होते हो तो आपके अंदर कोई एक इंसान ऐसा भी होता है जो आपकी सारी बातें सुन रहा होता है। जो क्या कितना सही है और क्या कितना गलत इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो सारी बातें सच होती हैं। जो भी आप बोलते हो वो उस पर यकीन कर लेता है और आपकी ये बातें सुनने वाला और कोई नहीं बल्कि आपका इनर सेल्फ होता है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो इन्हीं बातों से खुद को रोज प्रोग्राम करता जाता है, जो इन्हीं न्यूरो पैटर्न्स का जाल आपके दिमाग में बुनता रहता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड में कैसा जाल बुनते हो, अच्छा या बुरा। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं 35 की एज तक पहुंचते पहुंचते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 90% हमारा यही सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपके बिहेवियर, बिलीव्स, इमोशनल रिएक्शंस, डेली हैबिट्स और एटीट्यूड का एक मिक्सचर होता है जो आपको कोई सर्टेन एक्शन लेने पर मजबूर करता है। हम कोई भी एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इस बात पर पूरा बिलीव होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जो एक्शन लेना आप अवॉइड करते हो वो वही एक्शंस होते हैं जिन पर आप पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे कि आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने माइंडसेट को बदल के रीप्रोग्राम कर सकते हो, तो आप क्या दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती। और अपने आप पर ये बिलीव ना करने का सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ टॉक। जो बातें आप अपने आप से दिल ही दिल में करते हो, जिसका आपको ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन हम सभी खुद से कुछ न कुछ अपने अंदर ही अंदर बोल रहे होते हैं। दोस्तों अगर आप इस चीज के बारे में ध्यान से सोचो तो आपके थॉट्स और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप अपने इनर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट और बात करने के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि किसी ने बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कार ली है और अगले ही दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। वो नई की नई कार इतनी ज्यादा डैमेज हो गई है कि उसे रिपेयर तक कर पाना मुश्किल था। तो अब आपको यहाँ फोकस करना है कि किस तरह से आपकी सेल्फ टॉक काम करती है। दोस्तों अगर वो आदमी खुद से ये कहेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत भारी नुकसान हो गया, ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, ऊपर वाले ने मुझे पैदा ही क्यों किया था, ये सब बोल के उसे बहुत ही बुरा लगेगा और साथ ही गुस्सा भी आ रहा होगा। अब जब जब वो आदमी अपनी उस टूटी हुई कार को देखेगा उसे यही सेम फीलिंग बार बार आएगी। उसे बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा, उसका मूड खराब रहेगा, जिसका असर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा क्योंकि उसने खुद से रोज ऐसी बातें कर करके गलत माइंडसेट डेवलप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर यही आदमी खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की बजाय राइट सेल्फ टॉक करेगा और एक्सीडेंट होने के बाद खुद से ये कहेगा अच्छा हुआ मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कितना किस्मत वाला हूँ, इस एक्सीडेंट में मेरी जान भी जा सकती थी, शुक्रिया मेरे खुदा मेरी जान बच गई वरना और भी नुकसान हो सकता था, मेरी फैमिली का क्या होता। खुद से बस यही बात बोलने से जब उसे अपनी टूटी हुई वो ब्रांड न्यू कार दोबारा दिखेगी या जब जब वो अपने उस एक्सीडेंट के बारे में सोचेगा तो उसे वही सेम फीलिंग बार बार आएगी और वो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करेगा और वो अपनी लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक और सही पर्सपेक्टिव से देखेगा। जब भी वो अपना काम करेगा या पर्सनल रिलेशनशिप्स में डील करेगा तो उसका यह ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बहुत मदद करेगा क्योंकि उसने रोज सही सोच कर एक सही माइंडसेट डेवलप कर लिया। तो इसीलिए दोस्तों शुरुआत ही इस बात पर ज्यादा ध्यान देने से करो कि आप हर पल, हर सेकंड और हर दिन खुद से दिल ही दिल में क्या बातें बोलते हो, खुद से क्या सेल्फ टॉक करते हो। दोस्तों यकीन करो ये करते ही देखना आपका माइंडसेट रीप्रोग्राम होने लगेगा। लेकिन हाँ, माना कि आपको पूरी तरह से ये बात एक्सेप्ट करने में कुछ दिन जरूर लगेंगे, लेकिन आपका माइंड पहले दिन से ही रीप्रोग्राम होने लगेगा और रिजल्ट जल्द ही आपको नजर आने लगेंगे। स्टेप 2 रीबूट योर माइंड विद अ हार्ड रीसेट। अपने ब्रेन को हार्ड रीसेट करने का मतलब है अपने बिलीव्स को चेंज करना ताकि आप अपने एक्शंस बदल सको और अपने एक्शन से अपने फ्यूचर को बदल पाओ। लेकिन ये करना एक बटन दबाने जितना आसान नहीं होने वाला, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अपने ब्रेन को रीसेट करना एक पूरा प्रोसेस है जहां आप एक एक करके अपने दोनों सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करोगे। सबसे पहले बारी आएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की जहां आपको सिर्फ ये एक काम करना है। फेज 1 क्लींस योर माइंड। अगले 21 दिनों तक आपको अपने ईयरफोन्स लगाने हैं और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की ऑडियो बुक को रोज दिन के किसी भी वक्त सिर्फ 30 मिनट तक सुनना है और याद रहे एक भी दिन मिस नहीं करना जब तक ये बुक खत्म नहीं हो जाती। आपको इस बुक को खरीद कर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बुक की समरी देखनी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरी ऑडियो बुक को रोज 30 मिनट्स आराम से सुनना है
और इस बुक की पूरी ऑडियो बुक आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में फ्री में यूट्यूब पर मिल जाएगी। दोस्तों हो सकता है आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए जोसेफ मर्फी की ये बुक सबकॉन्शियस माइंड पर हिस्ट्री में लिखी जाने वाली अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। अब इस बुक की ऑडियो बुक सुनने के दो पर्पज हैं। पहला, इस बुक को सुनते हुए आप एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो इस वक्त आपके और आपके ड्रीम लाइफ के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है, और वो है फोकस और सही माइंडसेट। आपको हर दिन 30 मिनट तक इस ऑडियो बुक को सुनना है, और ध्यान रहे जब आप इसे सुन रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कुछ ना हो। आपको इसे पैसिवली नहीं बल्कि एक्टिवली सुनना है। ऐसे टाइम पर जब आपका माइंड एकदम खाली हो, जब आप सुकून से कहीं बैठे हो या वॉक कर रहे हो, आपकी डेली रूटीन में कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी जरूर होगी जिसके साथ आप इस ऑडियो बुक को फुल फोकस के साथ सुन पाओगे। इससे आपका ब्रेन रीप्रोग्राम भी होगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑडियो बुक सुनते हुए आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओगे। अपने माइंड के उन डायमेंशंस के बारे में डीपली जानोगे जो आज तक आपसे छुपी हुई थी। दोस्तों हमारा माइंड इसी तरह काम करता है। आप इसको जो भी बता दोगे ये उससे रिलेटेड थॉट्स डेवलप करने लगेगा, और जब आप अगले 21 दिनों के लिए अपने माइंड को सही डेटा फीड करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानोगे, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ही सोचेगा। ये ऐसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में पुराने वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक क्लीन और न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जो सही और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद आपको माइक्रो एक्शंस लेने हैं। फेज 2, टेक माइक्रो एक्शंस टू बिल्ड सॉलिड बिलीव्स। दोस्तों जब आप कोई एक्शन लेते हो तो उससे रिलेटेड एक बिलीफ आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी जिम नहीं गए और एक दिन आप जिम जाकर बहुत ही ज्यादा हैवी वेट्स उठाने लग जाते हो, तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि यार जिम करना तो बहुत ही मुश्किल है और मुझ में उतनी ताकत नहीं है। अब जब तक आपका ये बिलीफ बदलेगा नहीं तब तक आप कभी जिम नहीं जा पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही आपके जो भी बिलीव्स हैं वो किसी न किसी एक्शन के रिएक्शन की वजह से बने हैं। अपने लिए नए और सॉलिड बिलीव्स बिल्ड करने के लिए आपको भी सॉलिड एक्शंस लेने होंगे। लेकिन एक बात जो सच है, नेगेटिव बिलीफ बनाने के लिए आपको बस एक बड़ा एक्शन लगता है, लेकिन वहीं एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीव डेवलप करने के लिए आपको कई सारे छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस लगते हैं, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सच भी साबित करना पड़ेगा खुद के लिए, ताकि आप उस पर हमेशा के लिए बिलीव कर पाओ। जो बात आप आज खुद से कह रहे हो उस पर प्रैक्टिकली अमल भी करो। और अब इसके बाद आपको ये करना है। फेज 3, बिलीव चेंज इज पॉसिबल बाय डिटॉक्सिंग योर माइंड। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं डोपामिन डिटॉक्स की। अगर आप नहीं जानते कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है तो आप मेरी पॉर्न एडिक्शन वाली वीडियो से बखूबी जान सकते हो। लेकिन इस 21 डेज के चैलेंज में लास्ट 7 डेज आपको डोपामिन डिटॉक्स करना है। इसे करने का मेन पर्पस ये है ताकि आपका ब्रेन जो अभी अपनी रीप्रोग्रामिंग की स्टेज में है उस दरमियान उसके अंदर कोई ऐसा सेल्फ बिलीव या सेल्फ टॉक डेवलप ना हो जाए जो आप नहीं चाहते, जो आपने कॉन्शियसली अपने लिए चूज नहीं किया, बल्कि किसी न किसी डोपामिन की हिट की वजह से आपके माइंड में बैठ गया है। दोस्तों जब आप इस डोपामिन डिटॉक्स को पॉजिटिव सेल्फ टॉक और माइक्रो एक्शंस के साथ जोड़ लोगे तो आपको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद आप कभी भी फोकस और डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल नहीं करोगे और आपका माइंड सक्सेस के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।